पहले हथियार क्या है ये? बेल्ट। सब लोग बोलिए बेल्ट। बेल्ट। एक बार पढ़िए वही वचन। सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जीनत पहनकर, सत्य से अपनी कमर कसकर, कमर कस। देखिए पहला हथियार क्या है ये? कितना तक समय है उतना तक बोलेंगे प्रभु के आत्मा के द्वारा। पहला हथियार क्या है ये? बेल्ट। कौन सा बेल्ट है? सच्चाई के बेल्ट। देखिए बेल्ट नहीं है तो काम नहीं होगा सोल्जर को, है ना, हमको नहीं, सोल्जर के बारे में बोलते, क्योंकि उधर पौलुस ने सोल्जर को हालेलुया दृष्टि में रखकर बात कर रहे, सोल्जर की दृष्टि में रखकर बात कर रहे। युद्ध करने के लिए समय में सोल्जर ने क्या करता है? बेल्ट पहनता है। ये बेल्ट भी छोटा, इतना बेल्ट नहीं है। हाँ, आज हम लोग यूज कर रहे हैं ना इतना साइज बेल्ट। हाँ, इतना साइज बेल्ट नहीं है, इतना साइज बेल्ट नहीं है। उन लोगों ने इतना साइज बेल्ट यूज करता है, इतना साइज बेल्ट यूज करता है। वो बेल्ट पूरा कमर कसकर, है ना, कमर कसकर यूज करता है। ये बेल्ट क्यों ऐसा करता है? क्योंकि बेल्ट में से कुछ चाकू रखने के लिए, कुछ तलवार भी रखने के लिए। ये बेल्ट को, ये पर्स है ना, हम पर्स यूज करेंगे तो ऐसा हमको ये इधर ऐसा आता है लेडीज को, है ना, पर्स यूज करते, नहीं तो हम बैग यूज करते हैं, यहाँ हैंगिंग कर सकता है। लेकिन ये सोल्जर्स ने ये बेल्ट का ऊपर तलवार ऐसा तलवार ऐसा रखता है, तलवार रखता है। ये बेल्ट में से कुछ सामान रखता है। हालेलुया, एक तलवार, दो तलवार, तीन तलवार, और बड़ा तलवार भी यहाँ रखता है ना। हम लोग राजा लोग को देखते हैं ऐसा है ना, बड़ा तलवार भी यहाँ एक बेल्ट में से एक पॉकेट आता है, बेल्ट को लिंक करके वो पूरा तलवार दानियों का चौरला पड़ता है, ये पूरा तलवार उसमें डालता है। मतलब ये बेल्ट क्या करता है? थोड़ा हैंगिंग करता है। हम लोग ने घर का अंदर भी हुक है ना, हैंगर हुक है ना, कपड़ा है ना, पूरा कपड़ा निकालने के बाद वो हैंगर को डालता है। एक हैंगर में सिक्स हैंगर ऐसा हुक से, है ना। हम लोग क्या करते हैं? टवल और हालेलुया टी शर्ट और शर्ट पैंट क्या करते हैं? ऐसा हैंगिंग करता है। वैसे भी हैंगिंग करने के लिए ये बेल्ट है। हालेलुया, ये बेल्ट मतलब कितना रक्षा करता है। अचानक शत्रु सामने आने के बाद ये चाक निकालता है, शत्रु सामने आने के बाद अचानक ये तलवार निकालता है, शत्रु सामने आने के बाद अचानक एक गन निकालता है। एक गन रखने के लिए पेस यही है ना, बेल्ट का ऊपर पाउच में रखता है, पाउच को पकड़ने के लिए बेल्ट। सो अचानक ये गन निकालता है। हम लोग भी हालेलुया, शैतान कुछ आएंगे तो हमारे सामने शैतान कुछ परिचय लेकर आता है, झूठ लेकर आता है। शैतान हम गिराने के लिए, परमेश्वर से दूर करने के लिए, परमेश्वर से आशीष दूर करने के लिए, परमेश्वर से चंगाई भी नहीं पाने के लिए, परमेश्वर से कुछ परमेश्वर की सामने गिल्ट पाकर परमेश्वर से संबंध तोड़ने के लिए कुछ बात लेकर आता है। तुरंत हालेलुया हमारा ये सच्चाई, हालेलुया हमारा पास ये सच्चाई है तो हालेलुया तुरंत हम लोग हमें अटैक कर सकता है। तुरंत चाकू निकाल के, तुरंत गन निकाल के ऐसा अटैक करता है। मतलब सच्चाई मतलब क्या है? हम लोग बोल रहे हैं ये चाक, ये गन, ये हालेलुया निकल रहे। सच्चाई मतलब क्या है? सच्चाई मतलब बाइबल में देखेंगे तो एक बार पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने खुद बोला है मैं हूँ सच्चाई। 14 वचन में, 14 अध्याय में 6 वचन यूहन्ना का सुसमाचार में पढ़ेंगे तो खोलिए, यूहन्ना का सुसमाचार में 14 अध्याय में 6 वचन, जल्दी पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा मार्ग और सत्य जीवन मैं ही हूँ। जीसस इज आवर ट्रूथ, जीसस इज आवर आयरन डोम, जीसस इज आवर ट्रूथ। ट्रूथ मतलब यीशु मसीह है ट्रूथ और दूसरा नहीं। और एक वचन भी पढ़ेंगे 8 अध्याय में 31 యోహన్నా सुसमाचार, 8 अध्याय में 31, 8:31 యోహాను సువార్త, 8 अध्याय में 31 वचन पढ़ेंगे యోహన్నా सुसमाचार में। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उन पर विश्वास किया था कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। देखो यीशु मसीह, ध्यान से यीशु मसीह की बात देखिए, यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह उसका खुद का चेलों से क्या बोल रहे हैं? मतलब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया यहूदी लोगों से बात कर रहे हैं। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया लोगों से यीशु मसीह क्या बात कर रहे हैं देखेंगे। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे थे सचमुच मेरे चेले ठहरोगे,
सच को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ, स्वतंत्रता चाहिए। हम ये सच्चाई बेल्ट पहनकर स्वतंत्रता में रहना चाहिए। फ्रीडम, स्वतंत्रता मतलब पाप हमारे ऊपर हमला नहीं करना चाहिए, टेम्पटेशन हमारे ऊपर हमला नहीं करना चाहिए, है ना। हर प्रकार की बीमारी हमारे ऊपर हमला नहीं करना चाहिए, रोग मृत्यु भी हमारे ऊपर हमला नहीं करना चाहिए। सो फ्रीडम, आजाद से हम जीना चाहिए। आजाद से मतलब हमारे ऊपर एक कुछ दबाने के लिए कुछ नहीं, फरो राजा की जैसा दबाने के लिए कुछ नहीं। कनान देश में रहने वाला लोगों से, स्वर्ग में रहने वाला लोगों से आजाद से जीना है। परमेश्वर के अनुग्रह के प्रेम के नीचे आजाद कर, ग्रेस के नीचे आजाद रहकर जीना चाहिए। आजाद कहां से आता है? आजाद आता है यीशु को चेले बनने वाला लोगों को जीवन में आजाद आता है। यीशु को चेले लोग कैसे बन जाता है? यीशु को वचन के अनुसार चलने वाला लोग को चेले बन जाता है। यीशु का वचन मतलब क्या है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह का मुंह से आया हुआ बात यीशु मसीह है। यीशु मसीह मतलब वचन है, वचन ही यीशु मसीह है। ध्यान से सुनिए, उधर वचन क्या लिखा है? हम लोग वचन के अनुसार चलेंगे तो यीशु को चेले बन जाता है। यीशु को चेले बन जाता है तो हमारा अंदर सत्य आता है, वो सत्य हमको स्वतंत्र करता है, वो बेल्ट हमको स्वतंत्र करता है। मतलब हमारा ऊपर शैतान की गवर्नमेंट, डेथ की गवर्नमेंट, सिकनेस की गवर्नमेंट, है ना, डिसीज की गवर्नमेंट, कंडमनेशन की गवर्नमेंट, पाताल की शक्ति की गवर्नमेंट भी काम नहीं करेगा। एकदम फ्रीडम से हालेलुया रहेगा हम लोग ने। और एक बार पढ़िए यही वचन अच्छे से समझ में होने के लिए पढ़िए। तब यीशु ने उनसे, यहूदियों से, हाँ, जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, 8 में 31 यीशु मसीह ने कहा क्या? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। देखो, यीशु मसीह का वचन में बनना चाहिए, बने रहे। यीशु का वचन में बने रहे मतलब यीशु का वचन, यीशु का मुंह से आया हुआ हर एक वचन को हम स्वीकार करके मैं ऐसे ही जीऊंगा से समर्पित करके, यीशु का वचन डेली सुन के, सुना हुआ वचन के अनुसार जीने के लिए हम समर्पित करके यीशु में रह के समय हम ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है? यीशु मसीह की चेले बन जाता है। यीशु मसीह की चेले बनने के जाने के बाद, यीशु मसीह के चेले बनने के बाद हम लोग, हमारे हृदय में क्या आता है? एक सच्चाई आता है। वचन की द्वारा चेले की द्वारा क्या आता है? सच्चाई आता है। सच्चाई बेल्ट आता है। वो सच्चाई बेल्ट के द्वारा स्वतंत्रता आता है। हालेलुया। ट्रूथ विल सेट यू फ्री। सच्चाई आता है। हालेलुया। थोड़ा लोग बोलते हैं मैं सच्चाई आदमी हूं, मैं किसी को भी निंदा नहीं किया। ऐसे लोग बोलते हैं मैं किसी को भी हानि नहीं किया, मैं बहुत लोगों को समाज सेवा किया, मैं अच्छा कर्म किया, मैं किसी को भी नुकसान नहीं किया, मैं अच्छे आदमी हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहे, मैं अच्छे से जी रहे। ऐसा बोलते हैं मैं सच्चाई आदमी हूँ, मैं सीधा चलने वाला आदमी हूँ। थोड़ा लोग भी बोलते हैं हाँ ये आदमी सीधा चलने वाला आदमी, सीधा चलने वाला आदमी, सीधा ही बात करते हैं। हाँ ये राजकीय नेता है ना, हमेशा सीधा ही बात करता है, ये व्यक्ति सीधा ही बात करता है। हम लोग दूसरों को व्यक्ति के बारे में सीधा व्यक्ति बोलते हैं, है ना। वो व्यक्ति भी क्या बोलते हैं? मैं अपने क्या बोलते हैं? मैं सीधा व्यक्ति हूँ, मैं किसी को भी अन्याय नहीं किया, थोड़ा लोगों को भी मैंने मदद किया है, मैं अन्याय व्यक्ति नहीं हूँ, मैं दूसरों को भी दुख नहीं दे दिया, मैं सीधा व्यक्ति हूँ। सो ये व्यक्ति, वो व्यक्ति अपने सीधा बोलते हैं। वो व्यक्ति के बारे में लोग भी क्या बोलते हैं? सीधा व्यक्ति। लेकिन परमेश्वर ने वो व्यक्ति को क्या बोलते हैं? सीधा व्यक्ति नहीं बोलते हैं, सीधा व्यक्ति नहीं बोलते हैं। परमेश्वर की नजर में बेल्ट नहीं है उसको, उसने सोच रहे अपने सोच रहे मुझे बेल्ट है, लोग सोचते हैं उसका अच्छा बेल्ट है, सच्चा ही मार्ग है उसका, अच्छा ही बेल्ट है। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं उसका बेल्ट नहीं है। हम परमेश्वर की नजर में बेल्ट पहनना चाहिए। मतलब परमेश्वर की नजर में सच्चाई मतलब क्या है? परमेश्वर की नजर में हम सच्चाई से जीना मतलब क्या है? सिर्फ यीशु की वचन में बने रहना चाहिए। यीशु की वचन में बने रहकर चेले बनना चाहिए। चेले बनने के बाद सच्चाई हमारा हृदय में आता है, तभी हमको हालेलुया क्या बन जाता है? फ्रीडम मिल जाता है। संसार में लोग क्या बोलते हैं? ये आदमी सीधा आदमी,
वो आदमी भी अपना भी क्या बोलता है, मैं सीधा बन जा, सीधा सीधा आदमी हूं, सीधा हूं। मरने के बाद कहां जाएगा, नरक में जाता है। इतना सीधा आदमी कहां जाता है, नरक में जाता है। लेकिन परमेश्वर की नजर में सच्चाई बनना चाहिए, अपना अपना मन में सच्चाई नहीं। आपको देखकर लोग बोल रहे हैं सच्चाई आदमी सीधा आदमी, ऐसा भी नहीं। परमेश्वर की नजर में हम सच्चाई बनना चाहिए, परमेश्वर की मन में, परमेश्वर की दृष्टि में हम सच्चाई बनना चाहिए। परमेश्वर एक ही है दुनिया में, आसमान में, संसार में, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के नीचे, एक ही परमेश्वर है। यही परमेश्वर के नजर में हम सच्चाई लोग बनना चाहिए। सच्चाई हमारा हृदय में कैसा आता है, सच्चाई बेल्ट कैसा आता है, सिर्फ यीशु के मुंह से आया हुआ प्रचार, सिर्फ यीशु मसीह के मुंह से आया हुआ प्रचार सुनने वाला लोग यीशु का चेले बन जाता है। चेले बनने के बाद उसका हृदय में सच्चाई आता है, यही सच्चाई बेल्ट है, फ्रीडम मिलता है। हालेलुया, फ्रीडम, पाप से फ्रीडम, शराब से फ्रीडम, रोग से फ्रीडम, मृत्यु से भी फ्रीडम, नरक में से भी फ्रीडम मिलता है। इन जीसस नेम, हालेलुया।